हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा कोर्स ऑन कोड मोड। आज की इस क्लास में हम केस डिसीजन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो हमारा केस डिसीजन स्ट्रक्चर होता है वो भी हमारा इफ एल्स की तरह ही होता है। इसके अंदर भी हम अपना डिसीजन लेते हैं, बट हमारा जो इफ एल्स होता है और हमारा जो केस डिसीजन स्ट्रक्चर होता है उसमें केवल एक ही डिफरेंस है। वहाँ पे हमारे पास कंडीशंस होती हैं और यहाँ पे हमारे पास केस होते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा कि हमारा किस तरह से काम करता है। तो अगर हमें अपना केस डिसीजन स्ट्रक्चर यूज करना है तो हमारे पास एक कीवर्ड होता है जिसको बोलते हैं हम स्विच। तो जब भी हमें अपने प्रोग्राम के अंदर केस डिसीजन स्ट्रक्चर लगाना होता है तो हम अपने स्विच को यूज करते हैं। अब इसका एक सिंटैक्स देखते हैं किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हमें स्विच लिखना होता है। उसके बाद मैं या तो अपना कोई वेरिएबल दे सकता हूँ या फिर अपना कोई एक्सप्रेशन दे सकता हूँ, जिसके लिए मेरे को अपना डिसाइड करना है। और जो मेरा वेरिएबल और एक्सप्रेशन होगा ये मेरे कोष्ट के अंदर आता है। उसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ और उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही मैं अपने सारे केस लिखूंगा। मेरा यहाँ पे केस 1 होगा, मेरा केस 2 होगा और मेरे n नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कितने भी केस ले सकता हूँ। तो इस तरह से हम अपना स्विच लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम अपना एक्सप्रेशन देंगे। अब ये एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, हमारी कोई मैथ की इक्वेशन हो सकती है या फिर हमारा वहाँ पे कोई वेरिएबल हो सकता है। तो मैं अपने वेरिएबल को स्विच के अंदर डाल लूँ। उसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर केस लिखूंगा। तो मेरे को सबसे पहले केस लिखना है। केस मेरा एक कीवर्ड होता है और केस के बाद अपने जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू दे देनी है, या फिर अगर हमने कोई एक्सप्रेशन लिखा है तो जो हमारा एक्सप्रेशन वैल्यू दे सकता है हमें वो लिख देना है। उसके बाद उस केस के लिए हमें अपने स्टेटमेंट लिखने हैं और जब हमारे स्टेटमेंट खत्म हो जाएंगे तो फिर हमें ब्रेक लगा देना है। और जब भी हमारा ब्रेक एग्जीक्यूट होता है तो हमारा जो स्विच है वो बंद हो जाता है। हम सीधा अपने इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर आ जाएंगे जैसे ही हमारा ब्रेक एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हम दूसरा केस भी लिख सकते हैं, उसका भी सिंटैक्स सेम ही होता है। मैं केस लिखूंगा और फिर अपने वेरिएबल की या फिर अपने एक्सप्रेशन की वैल्यू दे दूंगा। उसके बाद उस केस के लिए अपने स्टेटमेंट लिखूंगा और फिर ब्रेक लगाऊंगा। और इस तरह से मैं अपने n नंबर ऑफ केसेस लगा सकता हूँ। अगर मेरे पास 10 केस बन रहे हैं तो मैं 10 केस लगा दूंगा, 11 बन रहे हैं 11, 12, तो मैं कितने भी लगा सकता हूँ। और लास्ट में मेरे पास एक और केस होता है जो मेरा डिफॉल्ट केस होता है। अब जो मेरा डिफॉल्ट होता है ये एल्स की तरह है। अगर मैं इसको एल्स की तरह देखना चाहूँ तो मैं उसको देख सकता हूँ। जो मेरा एल्स होता है ना वो कब एग्जीक्यूट होता है, जब मेरी सारी की सारी कंडीशन गलत हो जाती है। और स्विच में अगर मेरा कोई भी केस मैच नहीं हो रहा है तो फिर लास्ट में जाके मेरा जो डिफॉल्ट केस है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर मान लेते हैं मेरा केस 1 भी नहीं मिल रहा है, ना 2 मिल रहा है, ना 3 मिल रहा है, मेरे जितने भी ऊपर केस लिख रखे हैं मैंने कोई सा भी मैच नहीं हो रहा है, तो लास्ट में जो मेरा डिफॉल्ट केस होगा ना वो चल जाएगा। और उसके बाद अगर हम ब्रेक लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। अगर हम नहीं लगाना चाहते तो हम नहीं भी लगा सकते। तो ये हमारा एक बेसिक सा सिंटैक्स था। अभी तो आपको इससे कुछ समझ नहीं आया होगा, बट जब हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे ना तब आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो अब इस पॉइंट को देखते हैं। हमने कहा था हमारे वेरिएबल्स जा सकते हैं एक स्विच के अंदर। तो हमारे वेरिएबल कौन कौन से हो सकते हैं? या तो हमारी एक बाइट हो सकती है, या हमारा कोई शॉर्ट हो सकता है, हमारा कोई इंटीजर हो सकता है, मेरा कोई कैरेक्टर भी जा सकता है, या फिर मैं अपनी स्ट्रिंग को भी वेरिएबल की तरह यहाँ पे दे सकता हूँ। अब इसके बाद अपना प्रोग्राम देखते हैं, वहां से बड़ी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा ये किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया है। मैं इस प्रोग्राम का आपको बेसिक बता देता हूँ ये किस तरह से काम कर रहा है। बेसिकली मैं अपनी एक स्ट्रिंग को इनपुट में ले रहा हूँ और उस स्ट्रिंग के इनपुट में कोई भी मेरे सुपर हीरो का नाम आ सकता है। जैसे मेरे पास स्पाइडरमैन है, सुपरमैन है, आयरन मैन है, कैप्टन अमेरिका है। तो जो भी नाम मेरा यूजर इनपुट करेगा, जैसे उसने आयरन मैन कर दिया तो मैं उसको बता दूंगा कि आयरन मैन का रोल कौन प्ले करता है। तो अब इस प्रोग्राम को देखते हैं। सबसे पहले मैंने अपने पैकेज को इंपोर्ट कराया है जितने भी मेरे पास थे, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना एस्ट्रिक्स लगा दिया है। उसके बाद आती है मेरी मेन क्लास, उसके बाद आता है मेरा मेन फंक्शन। उसके बाद मैंने अपनी एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है जिसका नाम है नेम। उसके बाद मैंने अपना एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम है SC। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अपने नेम को इनपुट में ले रहा हूँ और यहाँ से यूजर मेरे को सुपर हीरो का नाम इनपुट कर देगा। अब मेरे को क्या करना है, उस नाम के बेसिस पे, जो नाम यूजर इनपुट करेगा उस नाम के बेसिस पे मेरे को प्रिंट कराना है मेरे उस सुपर हीरो का रोल कौन प्ले कर रहा है। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इफ एल्स यूज कर सकता हूँ या फिर मैं स्विच यूज कर सकता हूँ। अब अगर मैं इफ एल्स यूज करना चाहता हूँ तो जैसे हमने अपने मल्टीपल डिसीजन वाले में किया था, जो हमारा ये वाला लेक्चर था, इसके अंदर भी हमने अपना इफ एल्स यूज किया था। तो उस इफ एल्स के अंदर हमने देखा था हमारे पास 7 डेज थे और हम डे के नाम के हिसाब से
अपना कुछ प्रिंट करा रहे थे। तो हम यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, अपने सुपर हीरो के नाम पे उसका जो रोल प्ले करता है उसको प्रिंट करा सकते हैं। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्विच पढ़ रहे हैं तो हम स्विच का यूज़ करके देखेंगे कि ये किस तरह से हो सकता है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है अपना कीवर्ड, मैंने लिखा है स्विच। स्विच के बाद मैंने अपने कोस्ट लगाए हैं और कोस्ट के अंदर जो मैंने स्कैन कराया है मैंने वो लिख दिया है। अगर हम यहाँ से देखें तो मैंने स्विच लिखा था, उसके बाद मैंने लिखा था वेरिएबल या फिर कोई एक्सप्रेशन। तो मैं अपने डायरेक्ट वेरिएबल दे सकता हूँ, बट इफ एल्स के अंदर मैं अपने डायरेक्ट वेरिएबल नहीं दे सकता क्योंकि उसके अंदर कंडीशन जाती है। मेरे को वहाँ पे चेक करना पड़ेगा जो मेरा नेम है ना वो सुपरमैन के बराबर है या स्पाइडरमैन के, वहाँ पे मेरे को चेक करना पड़ेगा, बट मैं यहाँ पे चेक नहीं करूँगा। तो मैंने क्या किया है, अपने वेरिएबल का नाम दे दिया है। अब नाम देने के बाद मैं अपने कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ, ये मेरे कर्ली ब्रेसेस हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपना पहला केस लिखता हूँ। मैंने लिखा केस, उसके बाद मैंने अपने वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू हो सकती थी मैंने वो लिख दी। अब कोई बंदा नेम के अंदर स्पाइडरमैन इनपुट कर सकता था तो मैंने यहाँ पे स्पाइडरमैन लिख दिया। अब मेरा स्पाइडरमैन एक स्ट्रिंग है तो मैं उसको डबल कोट्स के अंदर करूँगा और उसके बाद मैं अपने कोलन लगा दूंगा। अब जो ये कोलन है ना ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि अभी तक हम सेमी कोलन यूज़ करते आ रहे थे, बट जैसे ही मैं कोई केस लिखूंगा ना तो उसके बाद मेरे को कोलन लगाने हैं। मैंने केस लिखा, मैंने अपने वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू हो सकती थी मैंने वो लिखी और उसके बाद अपने कोलन लगाए। अब अगर मेरे नेम के अंदर स्पाइडरमैन होगा ना तो मेरा इस केस का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मैंने लिखा है system.out.println, फिर मैंने लिखा है द रोल ऑफ द स्पाइडरमैन वॉज प्लेड बाय पीटर पार्कर। अब मैं बता रहा हूँ कि जो मेरे स्पाइडरमैन का रोल है ना वो पीटर पार्कर ने प्ले किया है। मेरे को बस इतना ही प्रिंट कराना था। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपना ब्रेक लगा दूंगा और ब्रेक लगाने के बाद मैं अपने जो स्विच केस है उससे बाहर आ जाऊँगा। और मैं ऐसा करता हूँ, स्विच केस से बाहर आने के बाद एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ जिससे मेरे को पता लग जाए और मेरे को आपको बार बार ऐसा ना बताना पड़े कि मैं बाहर आ चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय, जैसे हमने अपने इफ एल्स के अंदर किया था। ये भी हमने सेम वहाँ पे ऐसे लास्ट में स्टेटमेंट लगाया था। तो जैसे ही मेरे को स्पाइडरमैन मिलेगा मेरा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद मेरा ब्रेक एग्जीक्यूट होगा। ब्रेक के एग्जीक्यूट होने के बाद मैं अपने स्विच केस से बाहर निकल जाऊँगा और फिर मैं अपने बाय को प्रिंट करा दूंगा। अब ऐसा हो सकता है मेरे नेम के अंदर सुपरमैन हो तो मैं अपना यहाँ पे दूसरा केस बनाऊंगा। मैंने लिखा है केस, फिर मैं अपने सुपरमैन का नाम दे रहा हूँ, ये भी मेरी स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स के अंदर आएगी। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ द रोल ऑफ सुपरमैन वॉज प्लेड बाय क्लार्क कैंट, जिसमें मैं बता रहा हूँ जो सुपरमैन का रोल है वो क्लार्क कैंट प्ले करता है। अब ऐसा ही मैंने आयरन मैन के लिए किया है। अब ऐसा ही मैं अपने थोर के लिए भी कर सकता हूँ, हल्क के लिए भी कर सकता हूँ, नताशा के लिए भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं अपने कितने भी केस बना सकता हूँ। मैंने तो यहाँ पे केवल 3 ही बनाए हैं क्योंकि हमारे पास तो सुपर हीरो बहुत सारे हैं तो इतने सारे केस तो हम नहीं बना सकते ना। तो अभी समझने के लिए हमने केवल यहाँ पे 3 केस बनाए हैं। अब अगर आपको एक केस और बनाना है जिसके अंदर आपको बताना है कि थोर कौन प्ले करता है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल आपको लिखना है केस और अपने वेरिएबल का नाम दे देना है। अब नाम क्या हो सकता है, थोर हो सकता है तो THOR थोर। उसके बाद मैं अपने कोलन लगाऊंगा, उसके बाद मेरे को अपना स्टेटमेंट लिखना है। मैं लिखूंगा system.out.println, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और द रोल ऑफ थोर वॉज प्लेड बाय क्रिस हेम्सवर्थ, तो मैं यहाँ पे क्रिस हेम्सवर्थ लिख सकता हूँ। और लास्ट में जैसे ही मेरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा मेरे को ब्रेक भी लिखना है तो मैं यहाँ पे ब्रेक भी लिखूंगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे अपने कितने भी केस बना सकता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं कितने केस बनाना चाहता हूँ। हमेशा सिंटैक्स सेम रहेगा, मेरे को अपना स्विच लिखना है, उसके बाद अपने कोस्ट के अंदर अपने वेरिएबल का नाम देना है या फिर कोई एक्सप्रेशन देनी है। अब जो भी मेरे वेरिएबल का नाम हो सकता है या मेरा एक्सप्रेशन वैल्यू दे सकता है मेरे को उनको केस के अंदर लिखना है। जैसे मेरे नेम के अंदर वैल्यू हो सकती थी स्पाइडरमैन, सुपरमैन हो सकती थी, आयरन मैन हो सकती थी, थोर हो सकता था या फिर और कुछ भी हो सकता था। तो मैं उस तरह से अपने केस बनाऊंगा, हर केस के हिसाब से अपने स्टेटमेंट लिखूंगा कौन से एग्जीक्यूट होंगे और फिर लास्ट में जब मेरे सारे के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे ब्रेक लगाऊंगा और अपने स्विच से निकल जाऊंगा। अब मैं इसको एक बार रन करा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोर, स्पाइडरमैन तो हमने लिखा हुआ है, अगर मैं लिख देता हूँ थोर और अब इसको रन कराता हूँ तो मेरे को यहाँ पे मिलना चाहिए द रोल ऑफ थोर वॉज प्लेड बाय क्रिस हेम्सवर्थ और लास्ट में मेरे को मिल रहा है बाय। अब ये चला कैसे, मैंने नेम तो इनपुट कराया थोर, जैसे ही मैंने नेम इनपुट कराया तो मेरे नेम की जगह पे आ गया यहाँ पे थोर। अब उसने क्या करा, केस 1 देखा, केस 1 के अंदर मेरे पास स्पाइडरमैन है, नहीं होगा, गलत है। केस 2 देखा, सुपरमैन है, नहीं होगा, आयरन मैन है, नहीं होगा। फिर उसको थोर मिल गया और थोर मिलते ही उसने अपने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने स्टार्ट करे
और उसके बाद मेरे ब्रेक को एग्जीक्यूट कर दिया और मैं अपने स्विच से बाहर आ गया और मेरे को बाय मिल गया। तो इस तरह से मेरा प्रोग्राम चलेगा। अगर मैं यहाँ पे सुपरमैन दे देता हूँ और अब रन कराता हूँ तो मेरे को यहाँ पे कुछ ऐसा मिल जाएगा, कौन मेरा रोल प्ले कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है, अगर मैं यहाँ से ब्रेक हटा दूँ, मैंने ब्रेक हटा दिया तो अब होगा क्या। अब मैं जैसे इसको रन कराऊंगा तो क्या होगा, मेरे को दो चीज़ें मिलेंगी। मेरे को क्लार्क ब्रेंट भी मिल गया और टोनी स्टार्क भी मिल गया जो मेरे आयरन मैन के लिए है। अब मैंने तो यहाँ पे सुपरमैन इनपुट किया था, तो मेरे को यहाँ पे आयरन मैन वाला स्टेटमेंट क्यों मिला, अब उसका रीज़न देखते हैं। तो स्विच में क्या होता है, जैसे ही हमारा कोई केस सही हो जाता है तो उसके बाद के जितने भी केस होते हैं ना, वो उनको चेक ही नहीं करता। जैसे मेरा यहाँ पे सुपरमैन सही हो गया, मैंने सुपरमैन इनपुट किया था, तो उसके बाद के जितने भी केस है ना, वो उनको चेक ही नहीं करेगा, उसके लिए वो सही है। तो जैसे ही उसको सुपरमैन मिला, उसने अपना स्टेटमेंट प्रिंट कराया, अब उसके लिए आयरन मैन भी सही हो चुका है, वो उसको चेक ही नहीं करेगा। आयरन मैन लिखा है, सुपरमैन लिखा है, तो वो क्या करेगा, सीधा इसके अंदर का जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट करा देगा। उसने टोनी स्टार्क प्रिंट करा दिया और जैसे उसको प्रिंट कराया उसको मिलकर ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है आप स्विच केस से निकल जाओ, तो मेरा स्विच केस बंद हो जाएगा और फिर मेरे को लास्ट में मिल जाएगा बाय। अब अगर मैं यहाँ से भी अपना एक ब्रेक हटा दूँ ना और अगर वापस से इसको रन कराऊँ तो मेरे को यहाँ पे स्टेटमेंट बढ़ के मिल जाएंगे। मेरे को अब थोर वाला भी मिल रहा है क्योंकि सुपरमैन मिला, सारे के सारे केस सही हो गए, ये भी एग्जीक्यूट होगा, इसको चेक ही नहीं करेगा आयरन मैन है या सुपरमैन है, ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। थोर को भी चेक नहीं करेगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर जाके उसको ब्रेक मिलेगा। तो अगर मेरे को इस चीज़ से बचना है तो मेरे को अपने ब्रेक लगाने पड़ेंगे। जो सुपरमैन था उसके लिए मेरे को केवल यही प्रिंट कराना है, तो इसको प्रिंट कराने के बाद मेरे को अपने स्विच केस से निकलना है। अगर मेरे को स्विच केस से निकलना है तो मेरे को ब्रेक लगाना पड़ेगा और हर केस के बाद हमेशा हमें ब्रेक लगाना चाहिए, ये हमारी हैबिट के अंदर होना चाहिए। अब सुपरमैन भी हो गया, आयरन मैन, ये तो हो गए। अगर मैं अब की बार यहाँ पे सूर्य इनपुट में दे देता हूँ, वैसे मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ बट मैंने अपना नाम इनपुट में दे दिया और अब अगर मैं इसको रन कराऊँ तो मेरे को मिलेगा आई डोंट रिकॉग्नाइज दिस सुपर हीरो। मैं इस सुपर हीरो को जानता ही नहीं, ये सूर्य को नहीं जानता। ये क्यों मिल रहा है, अब नेम के अंदर मेरे पास है सूर्या, तो उसने सूर्य को यहाँ पे चेक किया, नहीं है। यहाँ पे सुपरमैन के अंदर चेक किया, नहीं है। आयरन मैन के अंदर चेक किया, नहीं है। थोर के अंदर चेक किया, वो भी नहीं है। तो जो डिफॉल्ट केस होता है ना, वो एग्जीक्यूट होगा। अब डिफॉल्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है मैंने, आई डोंट रिकॉग्नाइज दिस सुपर हीरो, तो मेरे को ये मिल जाएगा और मेरे को यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से मेरा यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे अपना डिफॉल्ट केस हटा देता, अगर मैं इसको थोड़े टाइम के लिए कमेंट कर दूं, तो क्या होगा, मेरे को यहाँ पे केवल बाय बाय मिलेगा क्योंकि मेरे सारे के सारे केस चेक होंगे। अब कोई सा भी केस मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ से मेरा स्विच स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा और फिर लास्ट में मेरे को बाय मिल जाएगा। अगर मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ तो फिर यहाँ से मेरे को आई डोंट रिकॉग्नाइज दिस सुपर हीरो मिल जाएगा और इस तरह से मेरा पूरा प्रोग्राम चलेगा। और जो मेरा डिफॉल्ट होता है, मैंने आपको बताया है, ये एल्स की तरह होता है। एल्स का काम क्या होता है, जब मेरी सारी की सारी कंडीशन गलत हो जाती है तब चलता है। डिफॉल्ट का काम क्या होता है, जब मेरा कोई भी केस नहीं चलता, ये तब जाके एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरह से मैं अपने स्विच केस का यूज़ कर सकता हूँ। आई थिंक आपको समझ आया होगा हम इसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। अब इसके बाद आपके पास एक क्विज है जिसको आपको सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इस कोर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।